हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बर्नौली इक्वेशन की। तो बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है कि यदि किसी पाइप में तरल प्रवाहित हो रहा है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो एनर्जी का सम है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसे समझते हैं एक उदाहरण की सहायता से। मान लीजिए ये एक पाइप है ये। इसमें तीन बिंदु लेते हैं हम। पहला बिंदु ये, दूसरा ये और तीसरा ये। सबसे पहले इस बिंदु पर देखते हैं हम कि काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए इसकी। काइनेटिक एनर्जी माना है इसकी 4। इसकी प्रेशर एनर्जी माना 6 है। और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने मानी है 8। अब इस बिंदु पर जब हम देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होकर 1 हो जाएगी। जो इसकी प्रेशर एनर्जी है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी और बढ़कर 8 हो जाएगी। और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी यहाँ पर, और बढ़कर कितनी होगी, 9। लेकिन जो टोटल रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर जो टोटल था वो कितना था, 18। और जो यहाँ पर टोटल होगा वो भी कितना होगा, 18। अब जब हम इस बिंदु पर देखते हैं तो वापस इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी और बढ़कर कितनी होगी, 6। जो यहाँ पर इसकी प्रेशर एनर्जी है वो यहाँ पर घट जाएगी और घटकर कितनी होगी, 5। और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो भी यहाँ पर घट जाएगी और घटकर होगी कितनी, 7। लेकिन जो टोटल है वो कितना होगा, 18। कांस्टेंट रहेगा इसका टोटल। बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि जो यदि किसी पाइप में तरल प्रवाहित हो रहा है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो एनर्जी का सम है वो कांस्टेंट रहेगा, 18 18 18। इस उदाहरण की सहायता से हमने देखा। अब हम इसका सूत्र देखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम इन तीनों एनर्जियों का अलग अलग रूप से फॉर्मूला लिखते हैं, फिर बाद में इनका टोटल करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K = 1/2mv²। प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला होता है प्रेशर एनर्जी P प्रेशर P इंटू वी आयतन। तो जो प्रेशर होता है उसे हम P से व्यक्त करते हैं, लेकिन जो प्रेशर एनर्जी है उसे निकालने के लिए हमें प्रेशर को आयतन से गुना करना पड़ता है, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो हमेशा तरल के लिए हम ज्ञात करते हैं। और जो तरल होता है उसमें हम प्रेशर एनर्जी यदि ज्ञात करनी है तो उस प्रेशर को उस तरल के आयतन से गुना करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है ρg/z। रो यहाँ पर तरल का घनत्व है, जी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, और जेड यहाँ पर तरल की ऊंचाई है। क्योंकि जो ऊंचाई है उसी के कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है तरल की। एम यहाँ पर इसका द्रव्यमान है और वी यहाँ पर इसका वेग है तरल का। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि बर्नौली थ्योरम के लिए हम थ्योरेटिकल परिभाषा देते हैं तो हम क्या कहते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि तरल के प्रति इकाई आयतन पर, यानी यदि इस बिंदु की बात कर रहे हैं तो इसके आयतन की बात करेंगे हम। तरल के प्रति इकाई आयतन पर जो एनर्जी है तरल की वो कांस्टेंट रहेगी। यानी हम जिस अभी पहले बिंदु की बात कर रहे थे तो अब फॉर्मूला जब लिखेंगे तब हम आयतन की बात करेंगे। तो इन सब एनर्जीज को हमें आयतन से विभाजित करना पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे इसका फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन तीनों एनर्जियों का अलग अलग फॉर्मूला लिखते हैं हम पहले। तो काइनेटिक एनर्जी K = होगा 1/2mv²। m यहाँ पर इसका मास है और v यहाँ पर इसका वेग है, वेलोसिटी है। प्रेशर एनर्जी P = होगी P इंटू वी। P यहाँ पर प्रेशर है और V यहाँ पर आयतन है। क्योंकि जब भी हम प्रेशर एनर्जी की बात करते हैं तो प्रेशर को आयतन से गुणा करना जरूरी होता है, क्योंकि प्रेशर हम जनरली तरल का लेते हैं और तरल के पास आयतन होता है। जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mg/z। m यहाँ पर तरल का द्रव्यमान है, g इसका गुरुत्वीय त्वरण है और z यहाँ पर तरल की ऊंचाई है। इसी ऊंचाई के कारण तरल के पास पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी, जब भी हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो प्रति इकाई आयतन पर एनर्जी लेते हैं, आयतन यानी v। तो हमने पहले सभी एनर्जियों को जोड़ लिया है यहाँ पर, K + P + PO, यानी कि गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, अपॉन में V यानी कि आयतन, = कांस्टेंट रहेगी तीनों। इन तीनों का जो योग है, सम है, वो कांस्टेंट रहेगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2mv²। अपॉन में V, क्योंकि प्रति इकाई आयतन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर।
प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू वी अपॉन में वी, क्योंकि हम प्रत्येकाई आयतन की बात कर रहे हैं। और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है mgz, और प्रत्येकाई आयतन के लिए v का अपॉन भाग दे देते हैं, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा इन तीनों का योग, सम है जो। अब यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, घनत्व यानी रो को हम घनत्व कहते हैं। यहाँ पर आयतन V से आयतन V कैंसिल आउट हो जाएगा तो P बच जाएगा यानी प्रेशर। यहाँ पर भी मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, वो रो यानी कि घनत्व, और G और Z ऐसे कैसे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है जो न्यूमेरिकल में जनरली हमारे काम आती है। यदि इसको भी हम स्पेसिफिक भार से, स्पेसिफिक वेट से यदि डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आती है, उसे हम निकालते हैं, जो जनरली हमारे न्यूमेरिकल में काम आती है। वो इक्वेशन क्या है, यदि हमने इसको स्पेसिफिक वेट से विभाजित किया, स्पेसिफिक वेट क्या होता है W, तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला लिखते हैं। तो स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू, W यानी स्पेसिफिक वेट, W अपॉन V, यहाँ पर जो W है वो है वेट, किसी भी तरल का भार, अपॉन V यानी प्रति इकाई आयतन पर तरल के भार को हम कहते हैं उसका स्पेसिफिक भार, स्पेसिफिक वेट। भार यानी W इज इक्वल टू होता है mg अपॉन, W इज इक्वल टू mg होगा या अपॉन में V ऐसे कि ऐसे, तो यहाँ पर m अपॉन V ये क्या होगा, रो यानी घनत्व। तो मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, घनत्व यानी रो। तो अब हम इस रो जी को, जो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आता है, इसे हम विभाजित करेंगे। तो W से हम विभाजित करते हैं, यहाँ पर W यानी स्पेसिफिक वेट से 1/2 रो वी स्क्वायर ऐसे कि ऐसे, अपॉन में W यानी कि रो इंटू जी, P यानी प्रेशर ऐसे कि ऐसे, अपॉन में रो जी, और रो जी जेड यहाँ पर स्टैटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऐसे कि ऐसे, और अपॉन में रो जी इज इक्वल टू C यानी कांस्टेंट। तो यहाँ पर रो से रो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, V स्क्वायर अपॉन 2 और G, तो यहाँ पर V स्क्वायर अपॉन 2G आ गया, यहाँ पर P अपॉन रो जी ऐसे कि ऐसे आ गया, और रो जी से यहाँ पर रो जी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर Z बच गया। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या निकल के आया, V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P अपॉन रो जी प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी कि बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा।